हनुमान जी महाराज से विभीषण जी सब जान लिए। तो विभीषण जी महाराज से श्री हनुमान जी ने प्रश्न किया कि हे मित्र विभीषण जी, आप इस लंका में रहते कैसे हो? कहीं मही समान सुधेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। तो कमोबेश सभी भक्तों की यही स्थिति रहती है। सब लोग घर वालों को लंका वाला बताते हैं, अपने को विभीषण बताते हैं। घर वालों को दांत बताते हैं, अपने को जीभ बताते हैं। सभी भक्तों की यही गति है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नन्ही महु जीभ बिचारी। कभी भगवान कृपा हमारे पर करेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मित्र विभीषण, कृपा अनुभूति का प्रसंग है। आप अनुभूति करो तो भगवान की भी कृपा है। आप भी इसका स्मरण रखिएगा। कृपा अनुभूति का विषय है, कथन का विषय नहीं है। इज टू बी रियलाइज। इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। ये जो राम कथा आप सुन रहे हैं, यह कृपा का परिणाम है, योजना का परिणाम नहीं है। योजना से कथा सुनी भी नहीं जा सकती है। बहुत योजना से तीर्थ यात्रा नहीं की जा सकती है। ये जो भी सत्कर्म हम कर पाते हैं, ये भगवान की कृपा होती है, तभी संभव हो पाता है। बिना कृपा के संभव नहीं। आप में से बहुत लोगों को बुरा लगा होगा कि प्रेम भूषण जी आए, हम मिल नहीं पाए। जितना आपको लगा उतना हमको भी लगा है, लेकिन हमारा न मिलना हमारी अपनी निजता है। कारण बहुत मिला, कुछ भया नहीं, तब मिलना ही बंद कर दिया, कुछ होए नहीं। क्योंकि जब भगत लोग बहुत मिलते हैं ना, तो अनेक प्रकार की, अब एक तो आप कोविड के बाद से प्रारंभ किया हूं, आप मिलते हो तो बिना पांव स्पर्श किए मानते नहीं। अच्छा, मिलो तो कोई बुरा नहीं है, फोटो जरूर खींचोगे आप। अब फोटो को कहाँ क्या करे थे भगवान जानत है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, कथा सुनिए। और मैं सबसे कहता हूं, सभी वक्ताओं की कथा सुनिए। दूसरी रति मम कथा मिलिए, किसी से नहीं, घर वालों से मिलो। सिद्ध पुरुषों को भी दूर से प्रणाम करिए। आप निकट में रहते हैं, फर्रुखाबाद जिले में एक सिद्ध पुरुष रहते हैं। कोई फर्रुखाबाद का तो है नहीं ना मेरे पास। वो दिगंबरी महापुरुष हैं। मैं चलकर उनके दर्शन करने गया था। दूर से प्रसाद भी फेंक के ही देते हैं, आप स्पर्श नहीं कर सकते। अवस्था उनकी लगभग 95-96 होगी। देदीप्यमान मुखमंडल, वैदिक विधान के अलावा कोई पौराणिक बात भी नहीं करते हो। दांत मुख में नहीं है। क्या करते हो? सरकार राम जी की कथा करते हैं। सुनाओ कथा। सुनाने रे, बाप बेटा दोनों गए थे हम लोग, राजन भी थे, हम भी थे। सुनाओ कथा, सुनाने लगे, आशीर्वाद दिए। ऐसे सिद्ध महापुरुषों को ढूंढ ढूंढ के मिला करो। ये सिद्ध महापुरुषों के दर्शन से अपने तो पाप का ताप कटता है, और उनकी कृपा मिल जाए तो पुण्य अपने आप बढ़ता है। कथावाचक से न मिलो। श्री हनुमान जी कथावाचक हैं। किसी को बुलाते हैं क्या? नहीं ना, अपने आनंद में रहते हैं।
प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। तो श्री हनुमान जी के लिए विभीषण जी ने जो भाव रखा, हनुमान जी महाराज कहते हैं, मित्र मुझे देखो, आप तो मनुष्य हो, हम तो वानर हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर कीन्ही कृपा। भगवान ने मेरे जैसे वानर कुल में जन्म लेने वाले पर भी कीन्ही कृपा, भगवान की कृपा करने के स्वभाव को स्मरण कर सुमिर गुण। किसका गुण? तो राम जी का गुण। कल जो सुना रहे थे, अरे राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के मगन भय सबरी राम गुण गाय के, मगन भय सबरी राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के, राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के, मगन भय सबरी राम गुण गाय के, मगन भय सबरी राम गुण गाय के। मीठे बिरिया सबरी चुन चुन खिलावे, मीठे मीठे बिरिया सबरी चुन चुन खिलावे, राह बहारे और भगवान गई है प्रभु कुटिया पे आए के, भगवान गई है प्रभु कुटिया पे आए के, मगन भइल सबरी राम, मगन भइल सबरी राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के, राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के, मगन भइल सबरी राम गुण गाय, मगन भइल सबरी राम, मगन भइल सबरी राम। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, राम नाम तो बहुत जपते हो आप, राम जी का काम नहीं करते हो। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी ये लंका में राम जी का काम क्या हम करें? श्री हनुमान जी ने कहा, रावण को समझाइए वो माता जी को प्रभु क्या पहुंचा दे, नहीं तो पूरा कुल समाप्त हो जाएगा। अंगद जी से रावण बड़ी उल्टी सुल्टी बात करता है। कहता है, तुम्हारे पिता को जिन्होंने मारा उन्हीं की सेवा कर रहे हो। अरे तुम तो बड़े कुलघाती हो, तुमको संकोच नहीं होता? अपने पिता को मारने वाले से बदला लेना चाहिए, तुम उसी में उलझ गए। अंगद जी महाराज ने कहा, हे दशानन, जिनको तुम बनवासी 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 बार बार कहते हो, वो बनवासी नहीं हो, वो जगदीश हैं, वो परमात्मा हैं, स्वयं परम प्रभु हैं, जिनके द्वारा ये पूरी सृष्टि नियंत्रित होती है। रावण बोला, कोई बात नहीं, तुमने ठीक कहा। वानर का स्वभाव ही है कि अपने स्वामी की ही प्रशंसा करता है, उसी के हित में काम करता है। परंतु तुम और सुग्रीव कुलघाती हो गए। तुमको पता नहीं, युद्ध होगा तो सबसे अधिक कपि मारे जाएंगे। तब अंगद जी ने कहा, ये दोहा, मैं कुल घालक और तुम कुल पालक 10 से, अंधा बहिर रन अस कहि, नयन
कान तब भी अंधा और बहरा भी नहीं कहेगा कि तेरे 10 आंखों में 10 दूना 20 नेत्र हैं, 20 कान। कोई कहेगा? सामने कुल के विनाश का अवसर दिख रहा है, फिर भी तू अपनी जिद कर रहा है। तेरे से अधिक समझदार कौन है? भैया हो, कुछ लोग धरती पर ऐसे जन्म लेते हैं कि अपने कुल को बनाते हैं, और कुछ ऐसे अद्भुत लोग होते हैं जिनके नाम का प्रस्ताव ही हो जाए तो पूरा कुल नष्ट हो जाता है। रावण जो जीना था जी लिया है, अब वो जानता है इससे अधिक कुछ संभव नहीं है, इसलिए वो जगदीश के हाथों जाना चाहता है और मुक्त हो जाए, ऐसी उसकी कल्पना है।